डॉक्टर GL शर्मा साहब, ये अभी मौसम जो चल रहा है इसमें ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए। अगर इससे कहते हैं बहुत फायदा होता है, क्यों का होता है और कैसे करें? ग्रीष्मकालीन जुताई से ये फ़ायदा है कि जो कीड़े और बीमारियाँ को जीवाणु होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा खरपतवार वगैरह अगर खेत में है तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि समय पे जब हम खरीफ में बुआई करते हैं तो उसके लिए हमारे पास समय से पर खेत तैयार हो जाता है। वायु संचार भी बढ़ जाता है, नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है, खेत उर्वरक बन जाता है। कैसे करें? इसके लिए सबसे बढ़िया समय तो जैसे ही हम रबी की फसल काटते हैं तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से हमें जुताई करके छोड़ देना चाहिए। और बारिश, ये प्री मानसून शावर्स आवे हैं, यानी बारिश से पहले जो गर्मियों में बारिश होती है उसका लाभ उठाते हुए जैसे ही खेत वहाँ पे आए और खेत को तैयार कर लेना चाहिए। ओहो, तो फिर तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। और किसानों को फायदा भी हो जाएगा, पैसा भी ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सर। ठीक है सर। विद्यालय की छात्रा लुलवा बोरा ग्रीष्मकालीन जुताई के बारे में आपको जानकारी देगी। आज मैं आप सभी को ग्रीष्मकालीन जुताई यानी डीप समर प्लोइंग के बारे में जानकारी दूंगी। ग्रीष्मकालीन जुताई एक प्रक्रिया है जिसमें खेत की मिट्टी को उथल-पुथल किया जाता है। यह तकनीक जमीन को गहराई में खोदने की प्रक्रिया है जिससे खाद्यान्न उत्पादन में सुधार होता है। जानते हैं कि यह कब की जाए। ग्रीष्मकालीन जुताई का उत्तम समय रबी की फसल जैसे गेहूं की कटाई के तुरंत बाद है। यह प्रक्रिया गर्मियों में की जाती है, फसल की बुवाई से पहले, जब मिट्टी में ज्यादा नमी न हो। अब ग्रीष्मकालीन जुताई किससे की जाए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए सबसे सही औजार है एमबी प्लो, जो मिट्टी को सही तरह से उलट पलट करने में सक्षम है। 2 बैलों के द्वारा भी यह जुताई की जा सकती है। यदि आपके पास ट्रैक्टर है तो उसका उपयोग करें, या फिर इसके लिए कल्टीवेटर का उपयोग भी किया जा सकता है। ग्रीष्मकालीन जुताई के क्या फायदे हैं? यह प्रक्रिया फसल की अच्छी उत्पादन के लिए आवश्यक है। इससे खरपतवार की समस्या काफी हद तक सुलझ जाती है। यह खरपतवार के बीज को गहराई में ढकेल देता है जिससे उनकी उत्पादन नहीं होती, या फिर बीज को सतह पर ले आता है। यह प्रक्रिया बहुत से कीटों को नष्ट कर देती है क्योंकि यह कीटों एवं उनके अंडों को सतह पर ले आती है जो गर्म तापमान या फिर अन्य जीवों का शिकार बन जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी में वायु संचारण बढ़ता है एवं जल निकासी भी बेहतर हो जाती है क्योंकि जुताई से बड़े बड़े मिट्टी के डेले टूट जाते हैं और मिट्टी का संचारण सही हो जाता है। इसके अलावा इस जुताई के द्वारा मिट्टी में जैविक पदार्थ की बढ़ोतरी हो जाती है क्योंकि जो पहली फसल का बचा हुआ हिस्सा है वो मिट्टी में मिल जाता है और ग्रीन मैन्योर बनाता है। यह मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। इसी तरह और भी बहुत फायदे होते हैं जिससे फसल अच्छी उगती है। आखिर में जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन जुताई की प्रक्रिया से क्या हानि हो सकती है। यदि यह जुताई सही तरह से न की जाए तो मिट्टी का अपष्टीकरण हो सकता है जो प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अधिक गहराई में जुताई करने से मिट्टी की क्षमता घट सकती है जो पानी का संचयन और पौधों की रोशनी एवं प्राकृतिक रसायनों की पहुंच को प्रभावित कर सकता है। यदि मिट्टी संगमरमरीय है तो मिट्टी में धरान का खतरा हो सकता है। यह सब ना हो इसके लिए आवश्यक है कि ग्रीष्मकालीन जुताई के साथ हम कुछ अन्य प्रक्रिया भी फॉलो करें, जैसे कि कवर की रक्षा करना। कवर के रूप में गमछा, बर्मी या पर्चे का उपयोग करें। इसी प्रक्रिया के साथ एक संयुक्त खेती की प्रक्रिया के रूप में अन्य फसलों की खेती करें। संयुक्त खेती में फसलों को एक साथ उत्पादित किया जाता है जिससे कि मिट्टी का संतुलन बना रहता है और पोषक तत्वों में आपूर्ति रहती है। तो हमारे किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करें, किंतु सही तरीके से और सही समय को ध्यान में रखते हुए। आशा करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभकारी रहे। धन्यवाद।